क्या सहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा सच आखिरकार मुरली के सामने आने वाला है? क्या कौशल्या की चालें अब उसी पर भारी पड़ेंगी जिस पत्नी को सबने मिलकर पागल साबित करने की कोशिश की? क्या वही पत्नी अब अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी? और दूसरी तरफ स्नेहा का एक फैसला बदलने वाला है मधु और शेखर की किस्मत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विमला अपने घमंड को छोड़ पाएगी या फिर उसका एक फैसला पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा। घर की चार दीवारी के अंदर सहाना पर जो बीत रही है उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जिस लड़की ने इस परिवार को अपना सब कुछ मान लिया था, उसी को आज अपने ही घर में कैद होकर जीना पड़ रहा है। उसके साथ हुए उस बड़े हादसे के बाद कौशल्या ने चालाकी से पूरा मामला पलट दिया और सबके सामने सहाना पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसे नींद में चलने की आदत है। सहाना लाख कोशिश करती रही कि कोई उसकी बात सुन ले, कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले, लेकिन हर बार उसकी आवाज को दबा दिया गया। कमरे के अंदर बंद सहाना की चीखें और आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसकी टूटती हुई उम्मीदें आने वाले तूफान का इशारा जरूर दे रही हैं। इतना ही नहीं, कौशल्या की चालें यहीं खत्म नहीं होती। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर मुरली को सच पता चल गया तो उसका बनाया हुआ पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर से कुसुम सहाना के मोबाइल में सेव मुरली के नंबर के साथ छेड़छाड़ कर देती है। नंबर बदल दिया जाता है ताकि सहाना चाहकर भी अपने पति से संपर्क न कर सके। हर बार जब सहाना उम्मीद के साथ फोन उठाती है, उसकी उम्मीद उसी पल टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद मुरली उसे भूल चुका है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब सहाना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी हालत देखकर पहली बार कौशल्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि अगर अब भी बात छिपी रही तो मामला उसके हाथ से निकल सकता है। मजबूरी में उसे मुरली को फोन करना पड़ता है। दूसरी तरफ मुरली जैसे ही सहाना की तबीयत के बारे में सुनता है, वह बिना एक पल गंवाए प्रयागराज के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहां पहुंचकर उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। जब मुरली अपनी पत्नी को उस हालत में देखता है, उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी भर जाता है। वह बार बार खुद से सवाल करता है कि आखिर उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ ऐसा कैसे हो गया। आखिरकार वह सहाना से सच्चाई जानने की कोशिश करता है और इस बार सहाना भी चुप नहीं रहती। वह एक एक करके हर जुल्म, हर अपमान और हर साजिश का पर्दाफाश कर देती है। जैसे जैसे सच सामने आता है, मुरली का गुस्सा बढ़ता जाता है और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। मुरली सीधे कौशल्या के सामने खड़ा होता है और उसके हर झूठ का जवाब मांगता है। पहली बार कौशल्या खुद को बेबस और हारती हुई महसूस करती है। इसके बाद मुरली एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो कहानी की दिशा बदल देगा। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब सहाना इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वह अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने का फैसला करता है। सहाना की आंखों में पहली बार राहत और भरोसा दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ कौशल्या की सारी चालें उसके सामने बिखरती नजर आती हैं। उधर कहानी का दूसरा हिस्सा भी किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। स्नेहा लगातार कोशिश कर रही है कि मधु और शेखर फिर से एक हो जाएं। उसे भरोसा है कि प्यार और रिश्तों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है विमला, जो किसी भी कीमत पर मधु को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। जब मधु खुद आगे बढ़कर कहती है कि वह शेखर के साथ जाने के लिए तैयार है और स्नेहा दुर्गावती से पूछती है कि अगर शेखर और विमला अपनी गलती मान लें तो क्या वह अपनी बेटी को वापस भेज देंगी, तब दुर्गावती दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी विमला अपने असली रंग दिखा देती है। वह साफ कह देती है कि मधु इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी और अब वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएगी। विमला की ये बातें सुनकर स्नेहा का धैर्य जवाब दे देता है।
पहली बार वह खुलकर विमला के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह उसे याद दिलाती है कि शादी कोई खिलौना नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया जाए और जब चाहा नया बना लिया जाए। दो लोगों के प्यार और रिश्ते को अलग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। स्नेहा की ये हिम्मत और सच्चाई देखकर दुर्गावती की सोच पूरी तरह बदल जाती है। जिसे वह अब तक विमला का साथ देने वाली समझती थी, वही लड़की आज उसकी बेटी के हक के लिए सबसे आगे खड़ी है। यहीं से शुरू होगी एक नई कहानी, जहां दुर्गावती और स्नेहा के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां और दूसरी तरफ विमला का घमंड उसे अपनों से दूर करता चला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मधु और शेखर फिर से एक हो पाएंगे? क्या सहाना और मुरली की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कौशल्या और विमला को अपने कर्मों की सजा मिलेगी या फिर वे कोई नई चाल चलेंगी?